देवभूमि और तपोभूमि के नाम से विख्यात मध्य हिमालय उत्तराखंड असीम शांति और ऊर्जा का क्षेत्र है। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक दृष्टि से समृद्ध इस क्षेत्र को वैदिक काल में हेमवत, उत्तर वैदिक काल में उत्तर कुरु, उपनिषदों में उत्तर पांचाल, रामायण में उत्तर कौशल तथा महाभारत में उत्तर कुरु कहा गया। पाणिनि और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुरुपथ के रूप में इस क्षेत्र की गणना हुई तो पुराण काल में इसे किरात मंडल और आगे खस मंडल कहा जाने लगा। 18 पुराणों में एक स्कंद पुराण के अंतर्गत आज के गढ़वाल मंडल को केदार खंड और कुमाऊं मंडल को मानस खंड कहा गया। 15वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा गढ़ों के एकीकरण के कारण जनमानस में आया गढ़वाल नाम प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, इलाव्रत, हिमवंत, केदारखंड, स्वर्गभूमि, तपोभूमि, रुद्र हिमालय आदि नामों से वर्णित किया गया। इस क्षेत्र में भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के मुख्य केंद्र श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ आज भी भारतीय सनातन संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। इस क्षेत्र में वेद, पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई। हिमालय का यह क्षेत्र अनादिकाल से धर्म, इतिहास, संस्कृति का मूल स्रोत रहता आया है। उत्तराखंड हिमालय के इस अंचल में प्राचीन काल में यक्ष, गंधर्व, नाग, कोल, किरात, खस, आर्य आदि जाति एवं समूहों की विविध संस्कृतियों का समागम हुआ। यक्ष, गंधर्व, कोल, किरात के वंशज यहाँ की मूल जातियाँ रहीं। बाद में कई जातियाँ जो इस अंचल में तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से राजा के पुरोहित बनकर युद्ध व आक्रांताओं के भय से तथा अन्य कारणों से इस क्षेत्र में आए और प्रथम मूल पुरुष के रूप में आकर यहाँ पर एक पूरी जाति समूह के रूप में धीरे धीरे गांव में बसते चले गए। उन्हीं में एक उनियाल जाति है जो मूल रूप से मैथिली ब्राह्मण है, जिनका मूल स्थान मिथिलांचल, दरभंगा, बिहार रहा है। पौड़ी गढ़वाल के ओणी गांव में बसने से वह उनियाल कहलाए। इस प्रकार उनियालों के पूर्वजों का मिथिला, दरभंगा, बिहार से उत्तराखंड गढ़वाल आगमन संवत 981 सन 924 ईस्वी में हुआ। मूल पुरुष पंडित जयानंद और पंडित विजयानंद जो ममेरे फुफेरे भाई थे। पंडित जयानंद ओझा भारद्वाज गोत्री और पंडित विजयानंद झा कश्यप गोत्री रहे। वर्तमान में उनियालों की भारद्वाज और कश्यप गोत्री दोनों शाखाएं हैं और गढ़वाल के सभी क्षेत्रों में बसी हुई हैं। गढ़वाल के इतिहास में उनियाल वंशजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गढ़ राज्य वंश के मंत्री, दीवान, सलाहकार, पुरोहित, ज्योतिषी आदि पदों पर वह सुशोभित रहे हैं। नदियों की घाटियों में रहने के कारण इन्हें गंगाणी कहा गया। मां भगवती राजराजेश्वरी के परम उपासकों में उनियालों की गणना होती है। वहीं राजराजेश्वरी मंदिरों के पुजारी, पुरोहित, धर्माधिकारी वे नियुक्त हुए। बद्री विशाल भगवान की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय। माँ राजराजेश्वरी उद्यान पीठाधीश्वरी साक्षात भगवती, इनके चरणों में प्रणाम। वस्तुतः शाक्त परंपरा में भगवती राजराजेश्वरी की पूजा है और पूजा भी जो मोक्ष दे, जो संसार दे, दोनों प्रकार की उपलब्धि प्राप्त होती है। एक श्लोक हमने देखा, यत्रास्ति मोक्षः नहीं तत्र भोगा, यत्रास्ति भोगा नहीं तत्र मोक्षा, कि जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग त्याज्य है। किंतु श्री सुंदरी पूजन तत्पराणाम
भोगश्च मोक्षश्च करश्च एव, अर्थात माँ भगवती राज राजेश्वरी की पूजा वालों को संसार भी मिलता है, यानी भोग भी मिलता है और मोक्ष मिलता है। राज राजेश्वरी ने राजाओं के द्वारा पूजित, आज भी परंपरा हमारे पहाड़ की, राजा टेहरी, और आज भी वंश परंपरा उनकी चल रही है। वहाँ भगवती राज राजेश्वरी की पूजा, और वहाँ पूजा करने वाले उनियाल परिवार आज भी हैं। आज भी जो उनियाल परिवार दिखता है पहाड़ों में, उनके घर में भगवती राज राजेश्वरी की ही पूजा होती है। राजाओं को राज देने वाली भगवती राज राजेश्वरी हैं, और पूरे उत्तराखंड में मैं देखता हूँ कि भगवती के प्रचुर मंदिर देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से श्रीनगर गढ़वाल के पास, बस यहाँ से 9 किलोमीटर ऊपर, बड़ा सुंदर मंदिर भगवती का, देवलगढ़, देवताओं का गढ़ देवलगढ़, कभी राजाओं की राजधानी भी यहाँ पे रही है। और यहाँ के पुजारी आज भी उनियाल, वर्तमान में वयोवृद्ध स्वनाम धन्य कुंजिका प्रसाद उनियाल जी और इनके बेटा शक्तिधर जी उनियाल जी पूजा करते हैं। और आज भी मंदिर अपनी पूरी परंपराओं के साथ पूजित हुआ करता है। जय बद्रीशाह। श्री राज राजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ उत्तराखंड की जागृत सिद्धपीठों में से एक है। शक्ति की 10 महाविद्याओं में जिनकी गणना तृतीय महाविद्या षोडशी के रूप में है, यहाँ पर मूर्तियों के साथ साथ प्राचीन सिद्ध यंत्रों की स्थापना आज भी यथावत है। गर्भगृह में भगवती श्री राज राजेश्वरी, श्री महिषमर्दिनी, श्री बाला त्रिपुर सुंदरी आदि की विभिन्न मूर्तियां अपने अपने सिद्ध यंत्रों के साथ स्थापित हैं। प्राचीन समय से ही यंत्र प्रधान पूजा की यहाँ परंपरा रही। नियमित हवन सहित तांत्रिक और सात्विक दोनों पूजाओं का यहाँ विधान रहा, जिसके परंपरागत अधिकारी उनियाल वंशज विद्वान श्री कुंजिका प्रसाद उनियाल और उनके सुपुत्र श्री शक्ति प्रसाद उनियाल हैं। पवार वंशज राजा अजयपाल, जिनका शासन सन 1500 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक इस क्षेत्र में रहा, उनके द्वारा सन 1512 ईस्वी में राजधानी चांदपुर गढ़ी से हटाकर देवलगढ़ में बसाई गई। राजा अजयपाल के द्वारा ही यहाँ पर श्री सत्यनाथ भैरव और श्री राजेश्वरी यंत्र की स्थापना की गई। देवलगढ़, जहाँ अनेक प्राचीन स्मारक और मंदिर स्थित हैं, जिनमें श्री गौरा देवी मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री मुरली मनोहर तथा सोम का मांडा जैसे स्मारक आकर्षण का केंद्र हैं, वहीं नाथ संप्रदाय की प्रसिद्ध सत्यनाथ की गद्दी भी इसी स्थान पर अवस्थित है। उनियाल वंश को समझने से पहले हमको देवलगढ़ समझना जरूरी है जी, क्योंकि देवलगढ़ की स्थापना पूर्व की मानी जाती है और उनियाल लोग बाद में आए जी तो देवलगढ़ को गढ़वाली में धौलागढ़ कहा गया है जी। गढ़वाली पहाड़ों में लिखा है, बोला जाता है, आज भी जाकर जब गाए जाते हैं कि दैत्य उन्होंने घेरे ली माता तिरु धौलागढ़। धौलागढ़ इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर धौला तुंगा नाम की लकड़ी बहुतायत होती थी जी, और ये भेड़ पाखान जेठ के महीने से और बैसाख तक जो है लाल हो जाया करते थे। तो धौला के फूलों का हवन में विशेष महत्व होता था जी। धौला की लकड़ी जो है हवन के काम आती थी। धौला लकड़ी की बहुतायत के कारण जो है इसको धौलागढ़ कहा गया। जी जी जी। जब हम इतिहास की ओर आते हैं तो देवगढ़ की बात होती है। गढ़वाली में इसको दिलगढ़ कहा गया है, कुछ लोग इसको दिलगोड़ भी कहते हैं जी। दिलगोड़ का मतलब है, गोड़ का मतलब है गढ़, दिल मनी हृदय जी। ऐसी जगह जो राजा के हृदय में बसी हो, जो प्रजा के हृदय में बसी हो, उस स्थान का नाम दिलगोड़ कहा गया है जी। और गढ़वाली में इसको
ड्यूलगढ़ कहा गया है। ड्यूल कहते हैं छोटे बंदर के लिए, और हिंदी में कहते हैं देवल, छोटे बंदर के लिए। तो यहाँ पर राजराजेश्वरी का देवल, गौरा देवी का देवल, सत्यनाथ जी का देवल, मुरली मनोहर का देवल, लक्ष्मीनारायण का देवल। तो देवलों की अधिकता के कारण जो है इस स्थान को देवलगढ़ कहा गया है, क्योंकि इतिहास प्रमाण मांगता है जी। और किंवदंतियाँ कुछ और होती है। किंवदंती है हिमाचल से आए किसी राजा देवल ने जो है शक्ति की उपासना इस स्थान पे की थी, तब इसका नाम देवलगढ़ पड़ा। अब जहाँ तक लेख और प्रमाण की बात है, तो गौरा मंदिर के पुष्टे पर जी एक शिलालेख आज भी विद्यमान है। उस पर लिखा है अजय पालकू धर्म पाथु भंडारी करो एक। तो गढ़वाली बोली के विकास में महाराजा अजय पाल का वो प्रथम लेख माना जाता है। उसके बाद एक परंपरा बनी कि जितने भी ताम्रपत्र बने हैं, जितने भी लेख बने हैं, वो गढ़वाली में बनने की परंपरा शुरू हुई। तो अजय पाल महाराज का बड़ा भारी योगदान है गढ़वाली भाषा के व गढ़वाली बोली के विकास में। जी। तो उस पत्थर की गुणवत्ता, लेख और लिपि के आधार पे कई इतिहासकारों का ये मत है कि वो अजय पाल के जमाने का है। पहले प्रत्येक बुनियाद परिवार में षड्यंत्र खाया जाता था। अच्छा। प्रत्येक परिवार में षड्यंत्र होता था। सुबह शाम लोग अपने घर पे भी उसकी पूजा करते थे। लेकिन कालांतर में ये हुआ कि धीरे धीरे जो है भौतिकवाद आ गया। तो किसी बुनियाद बंद के बाद षड्यंत्र होगा, उन्होंने कहा हम यहाँ बना देते हैं। उन्होंने षड्यंत्र स्थापित कर कैसा भी हम देवलगढ़ से लाए उसको, जबकि ऐसा नहीं है। मूल षड्यंत्र आज भी यही है। भले राजराजेश्वरी के जो है आप टेरी में चले जाओ, चमुंडी में चले जाओ, पौड़ी में चले जाओ, जगह जगह मंदिर बन गए हैं। जी जी ठीक, बहुत सारी जगह। लेकिन आज भी मूल पीठ यही है। और लोगों को देर समय जो है खासकर उन्याल, क्योंकि उन्याल को जा रहे हैं, वो कहीं विदेशों में होगा, मरते दम तक आएगा, पर आएगा ढूंढ करके आना पड़ेगा। ये मूल पीठ है वो। ये कहा जाता है कि हम सीता जी के मैती की भगवती के पुजारी हैं। श्री विद्या है वहाँ भी। जी ठीक है। जी जी। और चाणक्य के हमारे वो वंशज थे, चाणक्य वंशज थे। आपने देखा उन्यालों के ऊपर गुस्सा भी एकदम होगा दम से, और राज सत्ता से अपने आप खुद नहीं बैठे होंगे, जा भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और दूसरे को जो है शासन में बिठाया है। और खुद शासन अपने अनुसार चलवाया है। तो प्रखर बुद्धि के भी है, इसमें दो राय नहीं है जी। बहुत तेज तर्रार है, एकदम से गुस्सा भी हो जाएंगे, फिर ठंडे भी हो जाएंगे जी। और बहुत नम्र भी है, दयालु भी बहुत है। तो ये कहा जाता है कि चाणक्य के वंशज थे वो दोनों लोग। अच्छा। जैनंद विजयनंद। अच्छा। तो ओणी में जब ये लोग बसे तो जैसे होता है ना, वो तो दो आए थे और उन्होंने किस तरह से अपनी गृहस्थी बसाई होगी, कहाँ से? तत्कालीन राजा ने क्या किया देखो। अच्छा। अब ये तो कहानी तो सब चल जाएगी जी। गंगाड़ी और चौथो की। अच्छा। यहाँ जो है जो ब्राह्मण होते थे ना, अच्छा, तो उनके साथ में इनकी रिश्तेदारी कराई इन्होंने। अच्छा। तो उन्याल हो गए, डंगाल हो गए, बुगड़ा हो गए, डोबाल हो गए, चौथकी कहा जाती है। अच्छा अच्छा। पहले एक प्रचलन था कि जब शादी ब्याह होंगे तो चौथकी में करेंगे साहब। अच्छा। अब तो मतलब सब जगह हो रहा है। हाँ। लेकिन उस समय के राजा ने फिर उनकी शादी ब्याह जो है यही के जो पंडित थे, आगे जो बाहर से आए पंडित थे, उनसे कराई, और इनको जो है उच्च कोटि के ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया। नाथ पंथियों का मुख्य संप्रदाय गोरखनाथ योगियों का है। इन्हें केदारखंड में कनफड़िया और दर्शनी योगी कहा गया। गोरखनाथ ने स्वयं इन्हें 12 शाखाओं में बांटा, जिनमें एक सत्यनाथ पंथ भी है। सत्यनाथ का गद्दी स्थल व नाथ संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने से देवलगढ़ में नाथपंथी महंतों की अनेक समाधियां हैं, जो गौरा देवी सत्यनाथ मंदिर के सामने दूर दृश्य में दिखाई देती हैं, जिनमें मुख्य समाधि सत्यनाथ की है। जी, नाथ पंथ यह सनातन धर्म है जी। प्रारंभिक काल से, वैदिक युग से जी। हम दो दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। एक तो धार्मिक दृष्टिकोण से और एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जी। तो धार्मिक दृष्टिकोण से माने तो 5000 वर्ष पुराने से, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई जी। तब से नाथ पंथ यहाँ है जी। और ऐतिहासिक दृष्टि से माने तो नकुली सदाशिव हुई है, और वो पहली दूसरी शताब्दी में हुई है। परंतु
वैदिक युग से उसका व्यापक प्रभाव पहले गढ़वाल क्षेत्र में रहा और उसका मूल केदारनाथ मानते हैं जी। क्योंकि नाथ पंथ जो है नाद ब्रह्म से बना है, नाद से बना है और नाद से बना है तो नाद को हमारे ढोल सागर में आप शब्द भवे नादम, नाद शब्द जो है स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए शिव को उसका अकुल कहते हैं। हाँ, प्राचीनता के आधार पर अगर हम लेते हैं जी। सारे लोग केदारनाथ को ही इसीलिए मानते हैं जी। मानने के लिए सब जगह है, किंतु सर्वोत्तम केदारनाथ है। त्रिकुटी ही केदार है यहाँ। हाँ, तो मूल रूप से तो ऐसा है ना कि ये को हम बहुत श्यामा, बात भाव तो ये एक है। और उस भाव को हम आप भी और मैं भी और सारा संसार 3 रूपों में व्यक्त कर देता है जी। अगर सात्विक भाव आया हमारे, हाँ यार ठीक है बात, तो ये सात्विक भाव गए। ये नाद ब्रह्म है, नाद बुद्ध भैरव है, गोरक्षनाथ यही है सात्विक में। इसीलिए गोरखनाथ ने वो किया, इनमें परिवर्तन किया। और जो राजस्थान वो आ गया तो राजस्व में जरा लोभ का कि धन हो जाता हमारे पास, ऐसे चीजें हो जाती, लौकिक व्यवहार की ये चीजें, अच्छा मकान हो जाता, कार हो जाती, ये हो जाता, तो ये लौकिक व्यवहार। और ये एक तामसी है, कभी साले को ऐसा मार दो कि अच्छा या कुछ भी, तामसी। जी। तामसी गुण जब आ जाता है, 3 एक ही भाव, एक ही भाव के 3 आपने बता दिया ना, एक सात्विक है, एक राजसिक है, एक तामसिक। एक तामसिक। तो कोई स्थान ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है मैडम जहां नाथ पंथ का प्रभाव न हो। और आप कहेंगे क्या प्रमाण है, ये अतिशयोक्ति होगी। उसका प्रमाण मैं आपको व्यक्त करता हूं कि प्रत्येक गांव में एक भूमिया है, भूमिया देवता। गढ़वाल में या कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ भूमिया देवता ना हो। एक गांव का, और वो गांव का राजा होता था। अच्छा। जी। और वही नकुली सदाशिव का प्रतिनिधि है। अच्छा। जितनी हमारे यहाँ रावल परंपरा है, तो रावल भी वो कौल परंपरा है, नकुली संप्रदाय की। परंपरागत अनुश्रुतियों के अनुसार सत्यनाथ की कृपा से गढ़वाल में राजा अजयपाल और नागनाथ की कृपा से कुमाऊं चंपावत में कीर्तिचंद का राज्य विस्तार हुआ था। देवलगढ़ अनेक रूपों में देवल ग्रह है, देवताओं का स्थान है और गढ़वाल की सत्ता का ध्रुव केंद्र है। गढ़वाली पवाड़ों और गीतों में देवलगढ़ को धौलागढ़ व द्यूरगढ़ के नाम से पुकारा गया। इस आधार पर देवलगढ़ की स्थापना 7वीं-8वीं शताब्दी से मानी गई कि प्राचीन समय में कांगड़ा हिमाचल से शक्ति उपासना हेतु उत्तराखंड में आए राजा देवल ने देवलगढ़ को बसाया था और उन्हीं के नाम से इस स्थल का नाम देवलगढ़ पड़ा। यह भी मान्यता है कि राजा देवल ने यहाँ पर महिषमर्दिनी के मंदिर में ही गौरी श्रृंग की स्थापना पंडित राज विलोचन काला के सौजन्य से करवाई थी। 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या षोडशी को ही श्री विद्या, श्री महा त्रिपुर सुंदरी और श्री राज राजेश्वरी नामों से जाना गया। ऊणी गांव में वर्तमान में बसे उनियाल परिवार टिहरी राजाओं के साथ भी विस्थापित हुए और वहां से भी अन्य क्षेत्रों में यह यात्रा समय के साथ पंडित, पुरोहिताई, रोजगार, आजीविका के लिए चलती रही। ऊणी उनियालों का सबसे पहला गांव रहा जहां उनियाल ब्राह्मणों के परिवार रहते थे। यहाँ पर श्री राज राजेश्वरी की पठाल थी जहाँ अब मंदिर बन चुका है। एक समय खूब भरे पूरे ऊणी गांव में वर्तमान में लगभग 30-32 परिवार हैं, जिनमें 15 के करीब परिवार रह रहे हैं और बाकी का साल भर में व विशेष अवसरों पर आना जाना रहता है, जिनमें उनियाल, चौहान, रावत, डंगवाल, उप्रेती, नैथानी, मैठानी,
तथा अनुसूचित जाति के परिवार हैं। इस समय गांव की सबसे बुजुर्ग महिला श्रीमती कल्पेश्वरी उप्रेती हैं, जो 13 वर्ष की आयु में विवाह कर इस गांव में आई थी और अभी वह 80 वर्ष की गांव की सम्मानित महिला हैं। यहाँ रह रहे बुजुर्ग, जिन्होंने एक लंबा इतिहास इस स्थल का अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह यहाँ खेती होती थी, गाय बछड़ों के झुंड सायंकाल की बेला में घर लौटते थे, पूरे आंगन आबाद रहते थे। अब यहाँ शांत वातावरण है। कुछ लोग अच्छी नौकरियों के कारण तो कुछ रोजी रोटी की तलाश में गांव से शहरों की ओर निकल गए। लंबे समय तक पड़े खाली मकान कई खंडहर हो गए, तो कुछ लोगों ने उसे नवीनता देते हुए सीमेंटेड बना डाला। अब पानी बिजली की थोड़ा सुविधा हुई तो खाने कमाने के यहाँ कोई अवसर लोगों को मिले नहीं। एक खेती पशुपालन पर गांव के लोगों की निर्भरता हुआ करती थी, वह भी जंगली जानवरों की अधिकता के कारण सब बंजर हो गया। थोड़ा बहुत घर के पास की खेती स्वामी भक्त श्वानों के कारण बची हुई रह जाती है, वह भी जंगली जानवरों का कब निवाला बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सेवा मुक्त होकर आए कुछ वरिष्ठ जन तथा युवा पीढ़ी के कुछ लोग जो समर्थ हैं, उद्यमशील हैं, इन परिस्थितियों में भी अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। आज जिनसे मेरी बात हो रही है ये हैं ओणी गांव में निवास करने वाली गीता उनियाल जी। तो कितने समय से आप यहाँ हैं इस गांव में? दीदी हम यहाँ मतलब मेरे शादी को तो 25 साल हो गए, लेकिन हमारे ससुर जी बोलते थे कि मतलब 6-7 पीढ़ी तो हो गई हमारी इस गांव में। अच्छा। सर हमने तो कुछ ज्यादा नहीं सुना, लेकिन मेरे ससुर जी बोलते थे कि मतलब हमारा पैतृक गांव यही है। सबसे पहले यहाँ उनियाल लोग आए थे और उनके साथ और जातियां भी थी, कुछ जैसे उप्रेती लोग थे, चौहान लोग थे, डंगवाल थे और नैथानी लोग थे। तो मतलब पैतृक गांव तो उनियालों का है ये, लेकिन ये गांव जो लोग आ रखे हैं ये मतलब सारे बाहर से आ रखे हैं यहाँ ना। अच्छा। तो मतलब कुछ बार मेरे ससुर जी बोलते थे कि जो ये उप्रेती लोग हैं, जो हमारी दमाव ढोल बजाने वाले हैं, इनको उनको अपने साथ लाए थे। कुछ जॉब गए, कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जा रखे हैं, कुछ मतलब बाहर ही चले गए। लेकिन जब कोई कार्य होता है, जैसे शादी होती है, कुछ मतलब देवी पूजन होता है, लोग अपने घर आते हैं, मंदिर में जाते हैं, मतलब पूरा आते जाते रहते हैं ना लोग। मतलब पलायन तो हो चुका है, लेकिन अपने पैतृक गांव तो लोग आते ही आते हैं लोग। हाँ, मई जून में तो सारे लोग घर आ जाते हैं, चहल पहल हो जाती है गाँव में बहुत ज्यादा। अच्छा। आजीविका तो कोई स्रोत नहीं है यहाँ पर, मतलब लोग अपने खेती भी करते हैं, लेकिन सुअर तो रखते हैं नहीं, तब अपने खेती पाती करते हैं। बाकी जो कुछ नहीं है यहाँ आजीविका का साधन तो कुछ नहीं है। फैसिलिटी तो पूरी है, लेकिन यहाँ काम पानी बिजली वगैरह सब कुछ है। सब कुछ है। और जैसे आपके ये पीछे मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे आपके फलों के वृक्ष हैं यहाँ पर, और खेती पाती भी है जी। तो फल कौन कौन से हो जाते हैं यहाँ पर? यहाँ फल हो जाते हैं आम, अमरूद, लीची, माल्टा और कटहल का पेड़ भी हमारा। अच्छा। केले भी हमारे। अच्छा। मतलब साग सब्जी तो अपने वही हो ही जाते हैं हमारे। और आम तो बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं, यहाँ प्राइमरी में केवल 3 बच्चे हैं। अच्छा। और 4 बच्चे जाते हैं हमारे इंटर कॉलेज में खंडा। अच्छा। हाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे है खंडा। अच्छा। और 9 किलोमीटर है हमारा खंडा से श्रीनगर। अच्छा। तो इंटर के बाद बच्चे श्रीनगर जाते हैं। अच्छा, वही कॉलेज में। अच्छा, वहाँ मंदिर कॉलेज है वहाँ जी। जो उनियाल यहाँ से बाहर चले गए हैं, लेकिन अपने पितृकुड़ी के लिए यहीं आते हैं। अच्छा। आते रहते हैं लोग, मतलब ना कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन आते फिर भी यही है। ये यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर राधाजेश्वरी है, उनके पुजारी थे मेरे ससुर जी। तो कहते हैं कि मतलब 6 महीने पहले वो देवलगढ़ में रहती थी माता, 6 महीने पहले यहाँ रहती थी। ग्राम ओणी में माँ राजराजेश्वरी की प्राचीन पीठ सहित नागरजा, नरसिंह भैरव के मंदिर हैं, जिनकी आज भी मान्यता यथावत है। श्रीनगर से ओणी गांव की दूरी 13 किलोमीटर है। खंडा तक मुख्य राजमार्ग है, वहां से ओणी गांव की दूरी 5 किलोमीटर अलग मार्ग पर है। उनियालों के एक प्रमुख गांव अमल्डू की बसागत का श्रेय महात्मा रघुपति जी ओझा को जाता है, जिनका अमल्डू आगमन संभावित रूप से सन 1720 ईस्वी के आसपास माना गया। इस गांव में उनियालों के वो प्रथम पुरुष कहलाए। महात्मा रघुपति ओझा श्रीनगर राज दरबार के विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषी भी थे
उनका परिवार ओणी इडवाल स्यू पौड़ी में रहता था। सन 1720 में फैली हैजा बीमारी में उनका पूरा परिवार काल कवलित हो गया। तब ओणी गांव छोड़ वैराग्य धारण कर वह घर से निकल पड़े। डबरालों ने अपनी बेटी देकर महात्मा रघुपति जी की गृहस्थी बसाने का कार्य किया और उनकी विलक्षण प्रतिभा शक्तियों को देखकर महात्मा रघुपति उनियाल को अपना कुलगुरु बना लिया। आगे उनकी वंश परंपरा चलती रही। आज ओझा गुरु रघुपति उनियाल जी की वंशवेल खूब फल फूल रही है। इस प्रकार महात्मा रघुपति उनियाल मिथिला दरभंगा बिहार से आए जयानंद विजयानंद के ही वंशज थे। आगे परंपरानुसार डबरालों के गुरु उनियाल वंशज हुए। उन्होंने ही उनियालों को जमीन दान देकर यहाँ बसाया और अपना पुरोहित गुरु माना। अमरलू जलठा के निकट डबरालों के निकटवर्ती गांव हैं, जिनमें डाबर, तिमली, डंगला, स्यालना, कठूर, जलठा, गहली, डवोली, कूतणी, मसोगी। इसलिए इस क्षेत्र की पट्टी को डबराल स्यू कहा गया। कठूर जौली खाल होते हुए अमलडू पहुंचा जाता है। एक समय भरे पूरे इस गांव में खूब रौनक रहा करती थी। अब नियमित रहने वालों में कुछ ही परिवार रह गए हैं। यह भी एक सुखद एहसास है कि इस गांव से निकले हुए आज उन्नति परक हैं, अच्छे पदों पर रहे हैं। इस गांव में भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से गुजर बसर ठीक हो जाती है। संसाधन अधिक नहीं है तो ज़रूरतें भी उतनी अधिक नहीं हैं। शुद्ध हवा, पानी, भोजन है तो बीमारियों का प्रकोप भी कम है। गायों के रहने के स्थान छानी घरों से दूर होते हैं, इसलिए जंगली जानवर कभी छानियाँ तोड़कर भी जानवरों पर आक्रमण कर देते हैं। इन स्थानों में खेती सहित अपने पशुधन को भी जंगली जानवरों से बचाना एक चुनौती रही है। यहाँ के पुरातन तिमंजिले मकान आज भी दर्शनीय है। इनकी शैली, बनावट आज भी मंत्रमुग्ध करती है। कुछ पुराने मकानों को जीर्णोद्धार कर सीमेंट से भी बनाया जा रहा है। इस प्रसिद्ध अमलडू गांव में 200-250 वर्ष प्राचीन एक पुरातन शिव मंदिर है। पूर्व में जलठा सहित निकट गांव के लोग भी पूजा अर्चना के लिए पैदल वन मार्ग से इस मंदिर में पहुंचते थे। इस स्थल की बड़ी प्रसिद्धि रही है। प्राकृतिक रूप से भी यह स्थान अद्भुत है। महात्मा रघुपति जी यहीं ध्यान, पूजा अर्चन किया करते थे। अपने तपोबल से इस स्थान को उन्होंने सिद्ध किया था। ज्ञात होता है कि इस प्राचीन शिव मंदिर में उनियाल वंश के अनेक विद्वज्जनों ने ध्यान, पूजा अर्चना की है। अब उनियालों के एक प्रसिद्ध गांव जालठा की ओर बढ़ते हैं, जो डबराल स्यू पट्टी में ही द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ भी वर्तमान में लगभग 24 परिवार रह रहे हैं। बाकी कुछ परिवारों का यहाँ साल भर में या कुछ विशेष आयोजनों में आना जाना रहता है। यहाँ रह रहे परिवार जिनमें उनियाल, ममगाई, डबराल, बिस्ट, अमोली, मिस्त्री परिवार आदि सभी हैं। यहाँ के निवासियों ने एक श्रम साध्य जीवन जीकर अपनी अगली पीढ़ी को वैभव प्रदान किया, अच्छे मुकाम तक पहुँचाया है। यहाँ के सम्मानित वृद्धजन आज भी यह बताते हुए भावुक हो जाते हैं कि एक समय इस गांव में उन्होंने खूब रौनक देखी है। तो 90 सालों में से आप अधिकांश यहीं रहे हैं या? हाँ, उन भी रहता हूँ पर भिंडी की रहूँगा ये मैं बिताया भिंडी। अच्छा। तो क्या क्या दिया तुमने यकमा इतना सालों में? देख उद्या गाय भैंस पर खेती करी खाई। अब तो हुई हूँ तो कुछ नहीं होना। अच्छा। पहले तो लीन था मुझ सब आबाद रोन थे सब। अब से बंदर पड़ी खेती ना भी थोड़ी बनाया कि हम नहीं हूँ पर तब गलत करना थी ना। खेती तो आबाद करते हैं तभी तो रिक बाग आना थी गाँव में। तो आपके समय में तो यहाँ पर खूब खेती होती होगी? हाँ, बहुत सारी सारा गाँव भरा पूरा जगह, सारा गाँव सब रहते थे। अब तो बहुत ही कम लोग यहाँ पर रह गए हैं। तब कमी है, आएंगे सब।
सबो न मकान बनाए सबो। एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग यहीं आएंगे। हाँ आली समय ये नहीं आना तो जब खुद ही उन क्या युगता पुरुषात पुरुषा भी चीज हुआ तो सबको तो क्या नहीं ठीक। सभी के गाय बछड़े पशुधन हुआ करता था। दूध दही घी अनाज की कमी न थी। संध्या काल में सभी की चौक भरी रहती थी। वातावरण में उल्लास रहता था। झोड़ा चांचरे नृत्य हुआ करते थे। अब वातावरण में शांति है। जो परिवार यहाँ रह रहे हैं वह भी जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हुए अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। फिर भी मिलना जुलना आपसी प्रेम भाईचारा बना रहता है। गर्मी की छुट्टियों में देव पूजा में कुछ परिवार अपने घर आते रहते हैं, किंतु नियमित रहने वालों की संख्या अब कम है। स्कूलों में एक सीमित संख्या में बच्चे न होने से प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए हैं। हालांकि पानी के नल घर घर पहुंच चुके हैं। सामुदायिक भवन मंदिर का निर्माण ग्राम प्रधान श्रीमती रेणु उनियाल के विशेष प्रयासों से संपन्न हुआ है। मैं ग्राम प्रधान होने के नाते 2014 से लगभग 2014 से 2 बार की प्रधान पद पर हूँ। जी जी। तो मैं 2008 से जलठा में आई हूँ। तो उस तब से ही मुझे आगे के पीछे की जानकारी है अभी। जी। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे 4 पुस्त तक का मैं बता सकती हूँ। जी जी। हम यहाँ पे 3 पहले मतलब आज से 4 पुस्त पहले 3 परिवार के रूप में यहाँ पे थे। जी जी। तो सबसे बड़े भाई उनके 3 बेटे थे और फिर दूसरे नंबर के उनके 4 बेटे थे और तीसरे नंबर के हमारे बूढ़े दादाजी। अच्छा। तो वो भी 4 भाई थे। जी जी। तो 4 भाई में से 3 भाइयों का तो यहीं पे है बच्चे उच्चे, मतलब अब तो बाहर भी सेटल हो गए लेकिन यहाँ रहे, और एक भाइयों का वहाँ ये बड़े गांव में शिफ्ट हो गए थे। मतलब वो घर जवाई में वहाँ बड़े गांव में बस गए थे। वहाँ से भी अब तो पलायन बाहर हो गए लेकिन बड़े गांव में। जी। आज भी गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कतें हैं। सड़कें भी आज तक पक्की नहीं बन पाई। विद्यालय दूर दूर हैं। अस्पताल की नज़दीक में कोई सुविधा नहीं है। अब एक नई पहल इन गांवों के विकास को लेकर करनी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य व मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। जानवरों से पशुधन को, फसलों को बचाना होगा। कृषि की कुछ नई तकनीकें लानी होंगी। बाकी ज़रूरतें कम हैं तो यहाँ रह रहे वर्तमान निवासियों ने उसी व्यवस्था के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया है। किंतु वर्तमान पीढ़ी यहाँ रुक सके और भविष्य की पीढ़ी के लिए इन गांवों की ओर उनका पुनः आगमन हो, इसके लिए इन धरोहरों के रखरखाव, व्यवस्था, सुविधाओं को लेकर बहुत कुछ करने की गुंजाइश अभी बनी हुई है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के बाद जनपद टिहरी गढ़वाल की पट्टी मखलोगी का खंड करी बंगोली गांव और सकलाना पट्टी का उनियाल गांव उनियाल वंशजों के प्रमुख गांव हैं। बंगोली गांव की बसागत का श्रेय सिद्ध पुरुष हिमकर ओझा को जाता है। गढ़वाल के इतिहास में उनियाल चौथोगी ब्राह्मण की श्रेणी में रहे हैं, जिनमें बहुगुणा, डंगवाल, डोभाल, उनियाल जाति के लोग राजशाही के प्रमुख पदों पर रहे। यह कुलगुरु के साथ ही कुल देवी देवताओं के पूजक भी रहे। राजा समय समय पर अपने कुल गुरुओं से सलाह और मंत्रणा करते थे और गुरुओं का विशेष सम्मान करते थे। प्रमुख ज्योतिषी, पुरोहित, तंत्र मंत्र के ज्ञाता और कुलदेवी श्री भगवती राजराजेश्वरी के परम उपासक पंडित हिमकर ओझा, जो श्रीनगर गढ़वाल में राजा के प्रमुख ज्योतिषी एवं पुरोहित थे, उनके द्वारा जलेड़ बंगोल के डांडे जैसे दिव्य स्थल पर स्फटिक निर्मित श्रीयंत्र की स्थापना की गई। माँ भगवती राजराजेश्वरी के प्रधान पीठ देवलगढ़ सहित जलेड़ बंगोली में श्रीयंत्र की स्थापना सहित भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है।
अतः पंडित हिमकर ओझा द्वारा लाए स्फटिक श्रीयंत्र सहित बाद में स्थापित माँ भगवती राजराजेश्वरी की एक बड़ी मूर्ति की स्थापना एवं नियमित पूजन अर्चन यहाँ चलता रहता है, जिसकी खूब ख्याति है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी श्री उमाशंकर उनियाल धर्मनिष्ठ और विद्वान हैं। माँ राजराजेश्वरी के सिद्धपीठ जलेड़ में हम इस समय उपस्थित हैं, जो कि माँ राजराजेश्वरी का बहुत ही पुरातन और भव्य स्थल रहा है। और मेरे साथ में हैं अजय उनियाल जी, जो कि इस मंदिर की पूजा पद्धति से, पूजा जो परंपरा है उससे जुड़े हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में और यहाँ के महात्म्य के बारे में। अजय उनियाल जी, आपका सर्वप्रथम स्वागत है। धन्यवाद। ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है जी। 500 से प्लस होगा ना, क्योंकि हमारे पूर्वज देवलगढ़ ओणी गांव था ना जी, वहाँ से आए थे। तो माँ का जो श्रीयंत्र था प्राचीन, वो यहाँ पे स्थापित है। अच्छा। ये उनियाल कुल देवी है, तथा टिहरी नरेश थे ना जो, उनकी भी कुल देवी है। अभी भी माला राजलक्ष्मी जो सांसद हैं टिहरी से, वो अभी भी यहाँ पे पूजा अर्चना करने आती हैं। जी 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 जी। तो लगभग हर गांव में जब चैत और असुद में यहाँ अष्टमी पड़ती है माँ की, उस समय लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो जो देवलगढ़ में जो माँ राजराजेश्वरी की स्थापना है, मुख्य मंदिर, तो वहाँ से इस मंदिर की से जोड़ा जाता है। जी जी जी। वो आपका पौड़ी का सिद्धपीठ हो गया, ये टिहरी का हो गया। मतलब मेन जो श्रीयंत्र था ना माँ का, क्योंकि माँ राजराजेश्वरी की पूजा श्री चक्र में ही होती है, तो जो श्रीयंत्र था हमारे पूर्वज यहाँ स्थापित कर दिया था, वो वहाँ से लाके यहाँ स्थापित कर दिया था प्राचीन में। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो यहाँ पर जो पूजा परंपरा है वो किस तरह से है यहाँ इस मंदिर में? अभी इसमें ये मूल मतलब मेरे जो पिताजी हैं प्रधान पुजारी वही है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि श्रीयंत्र की पूजा वही कर सकता है जो इस परंपरा में दीक्षित हो। जी जी। मेरे दादाजी थे, वो दीक्षित थे। तो वर्तमान में समिति के अंडर ये मंदिर है। अच्छा अच्छा। उन्हीं के ये देखरेख में कार्य का वो होता है, मतलब संचालन हो रहा है और कार्य चल रहा है। और मैं इस समय वर्तमान में सहायक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो कितनी पीढ़ियाँ आपकी इस मंदिर से जुड़ी हुई होंगी इस समय? पीढ़ियाँ तो हमारे पूर्वज लगभग गाँव के लगभग सभी जुड़े थे, पर मेरे दादाजी भी जब ये मंदिर बना था तो यहाँ का श्रीयंत्र था प्राचीन, वो हमारे घर में गए थे। अच्छा। गए थे तो मेरे दादाजी हमारे 2 साल तक हमारे घर में श्रीयंत्र रहा। जी जी। तो उसके बाद फिर पुजारी और भी रहे, पर उसके बाद मेरे पिताजी को विगत 35 वर्षों से वही यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं। अच्छा। मसीह उनियालों की मूल देवी है, यहाँ पे सभी पूजा अर्चना करते हैं और प्राचीन है, ये काफी प्राचीन है। सभी यहाँ पे पूजा भक्त लोग, इधर आपके ये सामने ये जगेठी वाली मैती हैं, ये माता को अपनी कन्या के रूप में पूजा अर्चना करते हैं। अच्छा। जैसे आपने ये तुंगोली वाले माँ के मायके के रूप में आते हैं, और हम इनके गुरु के रूप में, क्योंकि हम ओझा गुरु है ना, तो हम राजा के यहाँ भी हमारे कुल पुरोहित का कार्य हमारे पूर्वज करते थे। पूर्व काल में। जी जी जी। अब तो खैर राजशाही खत्म हो गई, पर लेकिन अभी भी जो राजशाही वो माला राजलक्ष्मी साहब भी पूजा अर्चना करने आती है यहाँ पे। 2-3 बार आई हुई यहाँ पे। अच्छा। जी जी। तो जो श्रीयंत्र की जो स्थापना होती है, जो उसकी पूजा पद्धति होती है, उसका कुछ अलग विधान है या? जी जी। उसकी पूजा गुप्त ही होती है, ओपन नहीं होती है जी, क्योंकि उसके सुबह पूजा होती है। जी जी। उसकी पूजा अलग ढंग से होती है। अच्छा। ऊपर मतलब सबके सामने गुप्त रूप से करते हैं हम पूजा उसकी। जी जी जी। उसकी फिर दीक्षा भी लेनी पड़ती है। अच्छा। बिना गुरु की दीक्षा के आप उसकी पूजा भी नहीं कर सकते, जब आपने दीक्षा नहीं ली ना। जी हाँ जी। जी जी। और दूसरा ये भी है कि ये जो स्थल है जलेड़ का, माँ सिद्ध राजराजेश्वरी का जो ये स्थल है, बहुत ही सुरम्य वातावरण में भी है, और यहाँ से कई सारी पूरी एक पहाड़ी नजर आ रही है। तो इनके बारे में भी बताइए कि ये कौन कौन से स्थल है? जी, सामने तो हमारा खंडगिरी गाँव है। ये सामने खंडगिरी गाँव है। फिर इसके ऊपर नागरजा का मंदिर है, हमारा प्राचीन गाँव का। स्थापना यहीं पे आए थे हमारे पूर्वज, वहाँ पे स्थापना की थी नागरजा का। जी जी। तो ये आप हमारे नीचे खालेंच है। अच्छा। यहाँ से आप आपका चित्रकूट पर्वत सामने दिखाई दे रहा है, चंद्रबदनी है। अच्छा। चंद्रबदनी का यहाँ आमने सामने है आपके ना, यहाँ से चंद्रबदनी हो गया, उधर से सुरकंडा हो गया, इधर से आपका कुंजापुरी हो गया, इधर से राजराजेश्वरी हो गया। ये चारों आपस में कनेक्टेड है मंदिर। अच्छा अच्छा। जी जी। पूरी एक यहाँ से जी जी सभी सिद्ध पीठों के दर्शन यहाँ से। जी जी जी। ये जो मंदिर था प्राचीनता में, ये मंदिर का स्वरूप क्या रहा होगा? कोई इसका चित्र रहा हो? क्योंकि अब तो इसका जीर्णोद्धार हो चुका है और इसको नवीनतम रूप दे दिया गया। जो उसका मूल स्थान है, जो यहाँ पे अंदर गर्भगृह है, मूल बात उतना ही था पहले मंदिर। अच्छा। जो पहले पठाली वाला था, जो पठाली नहीं होती थी गाँव में, वैसी था, और माँ का यंत्र था। अच्छा। मूर्ति मार्ति स्थापना आपकी 1990 में हुई है। जी। मेन विग्रह है जो माँ का ना, ये तो बाद में किसी की मनोकामना पूर्ण हुई। अच्छा। हमारे पूर्वज थे कोई, उन्होंने पाठ किया वहाँ पे माँ का, अम्बा राजराजेश्वरी का, तो उनके तो सेठ थे कोई, उनकी तो मनोकामना पूर्ण हुई। तो उन्होंने कहा आप क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने माँ की ये विग्रह दान किया। अच्छा। ये राजस्थान से आया है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। बंगोली सेबी उनियाल परिवार रोजगार, पुरोहिताई, घर जमाई और खाने कमाने के उद्देश्य से अन्यत्र बसे
इनमें एक भाई चाई दमराड़ा पौड़ी गढ़वाल में भी बसे। खंडकरी बंगोली में सबसे अधिक उनियाल परिवार रहते हैं। कालांतर में उनियाल परिवारों की वंश वृद्धि होने तथा रोजगार व शिक्षा के कारण उनियालों के परिवार गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए और देश विदेशों में भी हर क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जय माँ राजराजेश्वरी। हमारे उनियाल वंशजों के राजशाही से लेकर वर्तमान तक जो हमारे प्रमुख पूर्वज रहे हैं, हमारे इस उनियाल वंश की वंशावली में उन सब का नाम उल्लेख करना महत्वपूर्ण नहीं, बहुत आवश्यक भी है, ताकि हमारी भावी पीढ़ी इस बात को जाने कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए, कैसे कैसे बसे और क्या उनका कार्य क्षेत्र रहा। तो इस संबंध में हमारे उनियाल वंश के मुख्य संस्थापक पंडित जयानंद और बिशप विजयानंद जी दरभंगा बिहार से, जो मधुबनी कहलाता है, वहाँ से उत्तराखंड भ्रमण के बद्रीनाथ और केदारनाथ के भ्रमण के उद्देश्य से आए, जहाँ उनका अवस्थान श्रीनगर में हुआ। तत्कालीन राजा ने उनकी विद्वता को देख करके उनको औणी गांव नामक गांव जो है उनको दिया रहने बसने के लिए। और देवलगढ़ में माँ मिथिला, जो हम मैथिल ब्राह्मण जो मिथिला में रहते थे, वह मैथिल ब्राह्मण कहलाए। तो उन्हीं मैथिल ब्राह्मणों की श्रृंखला में पंडित जयानंद उनियाल जी और विजयानंद उनियाल जी, जो दरभंगा बिहार से आए थे, वो मैथिल ब्राह्मण थे। इसीलिए जितने भी उनियाल हैं औणी गांव में बसने के कारण से वो उनियाल हुए और सब मैथिल ब्राह्मण हैं। इसी कड़ी में हमारे जो है पंडित लालमणि उनियाल जी हुए, जो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे और तंत्र मंत्र के बहुत ज़्यादा विद्वान थे। यही हमारे भवानी दत्त उनियाल जी गण चाणक्य, जो गण राज्य के दीवान पद पर भी सुशोभित हुए हैं। और औणी गांव से प्रथम पुरुष के रूप में अमल्डू गांव जाने वाले रघुवती उनियाल जी जो है प्रथम व्यक्ति थे जो हमारे अमल्डू गांव में गए। इसी प्रकार से पंडित हिमकर ओझा जी औणी गांव से बंगोली गांव गए, जलेड़ गांव, और जो है ये मुख्य प्रमुख प्रथम व्यक्ति और संस्थापक हुए। इसी प्रकार पंडित बंचूराम जी उनियाल ग्राम जौल पट्टी बमुंड चंबा में प्रथम व्यक्ति थे जो ग्राम जौल में आए। और परम विद्वान भगवताचार्य स्वर्गीय श्री जयानंद उनियाल जी, जो ग्राम बंगोली टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे, बहुत विद्वान थे और उनकी गणना देश विदेश में प्रसिद्ध उद्यानों में की जाती थी। देवलगढ़ स्थित माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के मंदिर में वर्तमान में पंडित पुंजिका प्रसाद उनियाल, जो इतिहास विज्ञ हैं, तंत्र मंत्र की विधा के जानकार हैं और कई वर्षों से सुबह 4:30 बजे वो हवन यज्ञ जो है अपना करते हैं, बहुत ही विद्वान हैं और भगवती के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। वहाँ पर जो है मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत हैं तथा उनके सहायक के रूप में उनके सुपुत्र पंडित शक्ति प्रसाद उनियाल, जो माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के साथ साथ माँ बगलामुखी के भी उपासक हैं, वह भी वहाँ कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार उनियाल वंश के परम विद्वान भागवताचार्य पंडित और आचार्य मोहन चंद उनियाल उत्तराखंड के चारों धामों के प्रमुख धाम श्री बद्रीनाथ धाम में धर्माधिकारी के पद पर कई वर्षों तक सुशोभित रहे। आज भी ज्योतिर्मठ और भगवान बद्रीनाथ के स्थल में वहाँ निवास कर रहे हैं। इसी प्रकार राजशाही के अंतर्गत ही टिहरी नरेश दरबार में वर्ष 2007-8 से राजपुरोहित के रूप में तथा राज सलाहकार के रूप में वह पंडित कृष्ण प्रसाद उनियाल जी सुशोभित हैं, जो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के समय गणना के अनुसार कपाट खुलने की तिथि राजा साहब को बताते हैं। तब राजा साहब कपाट खुलने की तिथि, भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि जो है वह घोषित करते हैं। देवलगढ़ के पश्चात उनियाल वंशों की वृद्धि होने के कारण से लोग औणी से टिंगरी जलेड स्थान पर जो है आए। वहाँ उन्होंने भगवती राजराजेश्वरी का वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनाया, जिसमें श्रीयंत्र भी स्थापित किया। वहाँ पर मुख्य पुजारी के रूप में उमाशंकर उनियाल और उनके सुपुत्र अजय उनियाल जो है वो मुख्य पुजारी और पुजारी के रूप में कार्यरत हैं। और तमाम सब लोगों को जो है सनातन संस्कृति के साथ साथ उनियाल वंश की परंपरा के भी आगे प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। ज्योतिर्मठ, जिसको अब जोशीमठ कहते हैं, वहाँ भी मुख्य भूमिका के रूप में पंडित महामहिमानंद उनियाल जी कार्यरत हैं। उनियाल वंश में अन्य लोगों की से अतिरिक्त एक विशेष रूप में कई भाषाओं में पारंगत
परम विद्वान चिरंजीव सुधाकर उनियाल, जो भगवान श्री बद्रीनाथ धाम और जोशीमठ जी में वर्तमान में निवासित हैं। इसके अतिरिक्त उनियाल वंश के कई लोग उत्तराखंड और भारतवर्ष में कई राजनीतिक दलों में, जैसे वर्तमान में श्री सुबोध उनियाल जी वन मंत्री उत्तराखंड सरकार हैं, श्री सुनील गामा मेयर नगर निगम देहरादून हैं। इसके साथ साथ कई सामाजिक भारत के कई सामाजिक संगठनों में शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कई अनुभवी उनियाल वंश के लोग प्रशासनिक व न्यायिक सेवा में उच्च अधिकारी के स्तर पर कई डॉक्टर हैं, कई वकील हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, कथाकार हैं, लेखक हैं, गीतकार और संगीतकार के पद पर सुशोभित हैं और उनियाल वंश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सामंती एवं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्षरत रहे कारावास भोगने वाले उनियाल वंशजों में श्री गुरु प्रसाद उनियाल, रामचंद्र उनियाल, श्री कृष्ण उनियाल, नागेंद्र उनियाल, श्री मनोहर लाल उनियाल, श्रीमन आदि के नाम इतिहास में मिलते हैं। इसी प्रकार श्री ललिता प्रसाद उनियाल ललाम, जो साहित्यकार, वक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वाधीनता आंदोलन सेनानी रहे। केंद्रीय गढ़वाल सभा लाहौर में उनकी सक्रिय भूमिका रही। इसके साथ ही श्री विष्णुदत्त उनियाल, जिन्होंने उत्तराखंड के पहले दैनिक समाचार पत्र पर्वती द्वारा निर्भीक, दूरदृष्टि, समग्र जनहित की पत्रकारिता की मिसाल कायम की। श्री विश्वम्बरदत्त उनियाल, जो शिक्षाविद, लेखक, विचारक, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले व्यक्तित्व रहे। श्री द्वारिका प्रसाद उनियाल, उत्तराखंड की पत्रकारिता के आधार स्तंभों में उनका नाम लिया जाता है। वे हिमालय टाइम्स की संपादक रहे। श्री धर्मानंद उनियाल पथिक, पत्रकारिता, लेखन व समाज सेवा से जुड़ा एक प्रमुख नाम रहा। इसी प्रकार डॉक्टर प्रभाकर उनियाल भारतीय साहित्य संस्कृति के मुखर अध्येता के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रदेव और गगरी के आप संपादक रहे। विंग कमांडर विक्रांत उनियाल बतौर फाइटर पायलट हिमालय और पर्वतारोहण में विशेष दिलचस्पी रखने वाले, उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर बिना ऑक्सीजन मास्क लगाए राष्ट्रगान गाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अन्य भी कई कीर्तिमान आपके नाम हैं। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, वरिष्ठ साहित्यकार, प्रोफेसर, पूर्व केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक, कवि, कहानीकार और अनुवादक रहे। श्री सोमवारी लाल उनियाल कविवर, पत्रकार, संपादक रहे हैं। काव्य सहित दर्जनों पुस्तकों के रचनाकार व उत्तरांचल पत्र के प्रधान संपादक रहे। डॉक्टर मायाराम उनियाल सुप्रसिद्ध वैद्य, वनौषधि विद्यापति, पूर्व सलाहकार जड़ी बूटी व सगंध पादप उत्तराखंड, आयुर्वेद के साहित्य संवर्धन में विशेष योगदान रहा। 1 दर्जन से अधिक ग्रंथों की रचना उनके द्वारा की जा चुकी है। डॉक्टर रामचंद्र उनियाल उत्तरकाशी, वरिष्ठ पत्रकार, सफल चिकित्सक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता व उत्तरकाशी में भैरव बाबा के पूजक रहे हैं। श्री सुंदर लाल उनियाल नैतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान व श्रेष्ठ सनातनी परंपरा के संवाहक के रूप में आपका उत्कृष्ट योगदान रहा है। श्री सुरेश उनियाल एक सिद्धहस्त रचनाकार हैं। 4 दशकों तक आप पत्रकारिता से जुड़े रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में आप रहे। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। कई पुस्तकें आपके द्वारा अनुदित हुई हैं। डॉक्टर राजेश्वर उनियाल राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित, 1 दर्जन से अधिक पुस्तकों के रचयिता, उपनिदेशक राजभाषा, विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर उनियाल साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। आपकी माता श्रीमती विद्यावती उनियाल आज से 5 दशक पूर्व अनेक जन आंदोलनों में सक्रिय रहीं। श्री सर्वेश उनियाल पर्यटन के समृद्ध विकास के क्षेत्र में अग्रणी, सैर सलीका अभियान का संचालन तथा पर्यटन विषय पर अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सहित
अनेक पर्यटन सर्वेक्षणों का नेतृत्व कर चुके हैं और सम्मानित हुए हैं। पद्मश्री एवं राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से पुरस्कृत डॉक्टर माधुरी उनियाल बर्थवाल उत्तराखंड के लोक संगीत के संरक्षण और प्रचार के लिए वर्षों से निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। वे संगीत निर्देशिका और ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद में पहली महिला संगीतकार के रूप में चर्चित रही हैं। डॉक्टर हेमा उनियाल साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी रही हैं। ग्रंथ केदारखंड, मानसखंड सहित जौनसार, बावर, रवाई, जौनपुर व कुमाऊं की प्रसिद्ध मंदिर पुस्तक की वह लेखिका रही हैं। समीक्षक, वृत्तचित्र निर्माण, निर्देशन, आलेखन सहित भातखंडी संगीत विद्यापीठ लखनऊ से संगीत विशारद हैं और कई कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर चुकी हैं। श्रीमती रेखा धस्माना उनियाल सुप्रसिद्ध गायिका, लोक संगीत के क्षेत्र में सक्रिय, राज्य आंदोलन को समर्पित गीत तथा धर्मानंद उनियाल पथिक जी के गीतों को उत्तराखंड दर्शन नामक एल्बम के माध्यम से स्वर देने वाली रेखा धस्माना उनियाल संगीत गायन के क्षेत्र का एक सुप्रसिद्ध चिरपरिचित नाम है। पर्वती के संपादक श्री विष्णुदत्त उनियाल की सुपुत्री डॉक्टर सीमा उनियाल, जो एक सफल शास्त्रीय संगीत गायिका हैं और साहित्य कला परिषद से जुड़ी हुई हैं, अनेक सामाजिक कार्यों में वह संलग्न हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री मनोहर लाल उनियाल, श्रीमन की सुपुत्री श्रीमती कल्पना उनियाल बहुगुणा और पूनम उनियाल नैथानी साहित्य, कला, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। गढ़वाली फिल्मों में शानदार प्रदर्शन कर चुकी गीता उनियाल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित अनेक सम्मानों से पुरस्कृत रही हैं। देखा जाए तो यह एक बानगी भर है। श्री अशोक उनियाल, ग्राम अमलडू, जो वर्तमान में राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य से जुड़े हैं, नाटक, कविता, कहानी आदि विधाओं में तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जिनका लेखन जारी है, उनके द्वारा सन 2020 से उनियाल वंशावली पर गहन शोध एवं लेखन कार्य चल रहा है। संपूर्ण जानकारी सहित इस वंशावली में उन सभी उनियाल वंशजों को जोड़ा गया है जो किसी भी क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं और उनियाल वंश से संबद्ध हैं। संपूर्णता में यह ग्रंथ उनियाल वंशजों के आगमन, उनकी धार्मिक मान्यताओं, उनके विस्थापन आदि पर गहन शोध एवं जानकारी से परिपूर्ण होगा। इस प्रकार अनेक उनियाल वंशज आज ज्योतिष, पुरोहिताई, वाक सिद्धि में, राजनीति, शिक्षा, मेडिकल, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और राजाओं के काल में भी जिनकी प्रसिद्धि सर्वविदित रही।